हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं सबका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो 2022 का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें सेट 2 तक कंप्लीट करवा चुका हूँ। सेट 3 का कंप्लीट होने वाला है, लगभग ये लास्ट क्वेश्चन है। तो सेट 3 में सबसेट 1 का क्वेश्चन करवा चुका हूँ, जिसमें 5 नंबर के थे। अब सबसेट 2 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3 मार्क्स का, तो फिर और इतना ही थे बोलने का मतलब नहीं। तो सबसेट 1 में जो क्वेश्चन होंगे ना वही कोई रिपीट करके डाल दिया होगा, लेकिन बस ये सबसेट 2 में एक अलग क्वेश्चन डाल दिया और करके। तो देखते हैं दोनों क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि ए बी सी 3 वेक्टर दिए हुए हैं और कंडीशन दिया है कि डॉट प्रोडक्ट इसके डॉट प्रोडक्ट के इक्वल है और ये क्रॉस प्रोडक्ट इसके क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल है, और ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। तो शो करना है कि बी वेक्टर और सी वेक्टर इक्वल होंगे। तो पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं, फिर इसका देखेंगे। तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं बनेगा तो फिर सोल्यूशन पे आइएगा। तो इससे क्या होगा ना, आपको थोड़ा सीखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन है जो जैसा गिवन जो दिया, गिवन का ही तो यूज करना है। जैसे डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है ए डॉट बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसको इधर लेके आते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके होंगे। ए वेक्टर यदि कॉमन ले लूँ तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये जो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे एक सिंगल वेक्टर मिलेगा, और ये भी एक वेक्टर है। तो 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? तो यहाँ पे कंडीशन 3 को निकल के आएगा। क्या हो सकता है? या तो ए वेक्टर 0 हो जाए, या ये दोनों वेक्टर 0 हो जाए, यानी सब्ट्रैक्ट करने पे जो आ जाए ये 0 हो जाए, या फिर और क्या कंडीशन हो सकता है? तो ये आया है कहाँ से? अगर मान लीजिए कि 2 वेक्टर है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 लाना है, तो या तो ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए। तो इसके जगह ये लिख दिया, इसके जगह है क्या यहाँ पे ये है, इसको 0 कर दिया। या तो फिर कॉस थीटा 0 कर दे। तो कॉस थीटा 0 का मतलब कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। तो हम बोलेंगे कि तीसरा कंडीशन कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन बी माइनस सी वेक्टर। 3 को कंडीशन होगा तभी तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस सी वेक्टर, ये है सब इंट्रोडक्शन पार्ट पे ही, कॉन्सेप्ट पे। इसको फिर से इधर लेके आते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू 0। ए वेक्टर कॉमन ले लेते हैं तो क्रॉस यहाँ लगाएंगे, यहाँ डॉट है, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0। अब क्रॉस में ये भी तो एक सिंगल वेक्टर ही है, तो क्रॉस का क्या बात की है हम लोग? क्रॉस में होता है ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, और साइन थीटा एन कैप। तो बी वेक्टर की जगह ये है, तो ये 0 कब होगा? या तो इसमें भी 3 कंडीशन, पहला या तो ए वेक्टर 0 हो जाए, या फिर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर 0 हो जाए, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा 0 हो जाए, यानी कि थीटा कितना 0, यानी कि दोनों वेक्टर क्या होना चाहिए? पैरेलल। तो ए वेक्टर पैरेलल टू बी माइनस सी का वेक्टर, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिए बात को, एक ही क्वेश्चन में बोल रहा, और ये दोनों तो सेम ही है ना। अगर मान लीजिए ये कोई वेक्टर होंगे, सपोज बी माइनस मान लिया, लेट चलिए ऐसे भी समझिए ना भाई। ए वेक्टर और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ए वेक्टर और बी माइनस वेक्टर, यानी दोनों तो सेम ही वेक्टर का बात कर रहा है। तो एक में बोल रहा है परपेंडिकुलर हो जाए, एक में पैरेलल। कभी पॉसिबल है? तो बोलेंगे नहीं भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। समझ रही है बात? तो कंडीशन हो सकता है क्या? या तो ए वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर एक ये केस हो जाए। तो दोनों केस में तो ये मैच कर रहा है। यदि ये केस हो जाए तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0, तो बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। यही तो क्या करना था, शो करना था, यानी प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट का बात करते हैं, तो इसे पहले नोट कर लीजिए आप। चलिए सेकेंड और वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर मैग्नीट्यूड सारा दिया हुआ है, और ये भी गिवन है। तो फाइंड आउट करना है ये चीज़। तो हम इसका कंडीशन का यूज करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर
ये दिया हुआ है क्या 0, हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं और स्क्वायर कर देते हैं, तो 0 का मैग्नीट्यूड फिर स्क्वायर तो 0 ही रहेंगे। इसको 2 बार तो लिख सकते हैं ना, या फिर ये बताया हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो या फिर 2 बार लिखने के बावजूद भी वही चीज़ आएगा। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट प्लस 2 ए बी हो गया, फिर बी सी एंड प्लस 2 सी ए इक्वल टू 0। ये सारा वैल्यू दिया हुआ है। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 एंड 4 का स्क्वायर 16। 2 सभी में है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी ये चीज़ कॉमन मिल जाएंगे ना। तो ए बी वेक्टर प्लस बी डॉट सी वेक्टर प्लस सी डॉट ए वेक्टर, अब तो निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएंगे भाई 16, 25, 50, उधर जाएगा तो माइनस में। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये 50 है, उधर गया तो -50 और 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो आएगा कितना आंसर 25। सिंपल था ये। तो ये 2022 सेट 3 तक कंप्लीट हुआ। 2 सेट अभी और हैं, सेट 4 एंड सेट 5। इसमें भी देखेंगे सबसेट होंगे, सबसेट 1, सबसेट 2, सबसेट 3, सबसेट 1, सबसेट 2, सबसेट 3। ये 2022 का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और 2023 में देखेंगे और कुछ छूटे होंगे तो भी कंप्लीट करवा दूंगा। तो अभी तो है, चलेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और जल्दी से जल्दी कोशिश करके आपको देने की कोशिश करूँगा। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, एंजॉय करिए।